हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। देखो, आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के फोर्थ पार्ट पे पहुंच गए हम लोग। पहले हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिकल, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेबल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी हमने दो पार्ट में लेके सॉल्व किया। और आज हम लोग जो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या हम लोग करेंगे। आज हम लोग जो है बेटा MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे ये सभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे MCQ बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम 2027 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में MCQ आ सकता है, वो सभी MCQ को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टॉप 25 MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने लोगों को आप इससे जोड़ सकते हैं जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, हम देखिए इस क्लास में हम लोग बिना मतलब का कोई बात नहीं करते हैं, सीधे हम लोग पॉइंट की बात करते हैं जिससे आपका समय बर्बाद नहीं होता है। तो इसलिए जितने लोगों को आप इस स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, शेयर करने का प्रयास किया जाता है, इससे क्या हो, अधिक से अधिक लोग हमसे क्या कर पाएँ, जुड़ पाएँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप स्किप नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। एक बार हम ये समझेंगे कि जो हमने प्रीवियस में पढ़ रखा है, कुछ फार्मूले हमने पढ़ रखा हुआ है। जैसे हमने ये पढ़ रखा है कि भाई हमारे पास 6 कंपोनेंट हैं। एक हमारे पास साइन थीटा है, एक हमारे पास कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हमें पता है कि इसकी वैल्यू P/H होती है, इसकी वैल्यू B/H होती है। ये P/ क्या होता है बेटा, B होता है। B/P यहाँ पे H/B होता है, और ये जो वैल्यू होती है H/ क्या होता है, ये P होता है। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमने फार्मूला आपको लिखवाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये हमने क्या किया था बेटा, एक फार्मूला ये हमने पढ़ रखा था जिसपे हम लोगों ने पहला एक्सरसाइज सॉल्व किया था। ठीक है, पहला एक्सरसाइज हमने इसी पे सॉल्व किया था। आप फार्मूले को रिकॉल करते चलेंगे। ये पता था हमको कि साइन का उल्टा, साइन के जो वैल्यू होती है उसका 1 उल्टा क्या होता है बेटा, हमारा कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है बेटा 1/सेक थीटा होता है, और जो टैन थीटा होता है उसकी वैल्यू 1/कॉट थीटा होती है। ये भी हमने पढ़ रखा हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल पढ़ा था जिसमें हमने साइन, कॉस, टैन की कुछ वैल्यूज पढ़ी। 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 30 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 45 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। और 90 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा हुआ। अब जब इसको आप इधर लेके आओगे तो ये 1 हो जाएगा, उल्टा लिखेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 2, 1/√2, और यहाँ पे 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद टैन में देखेंगे तो 1/0 0 होगा, ये 1/√3 हो जाएगा, यहाँ 1√3 और नॉट डिफाइंड। ये भी हमने पढ़ रखा हुआ। हमें पता है कि साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, कॉस का उल्टा कर देंगे तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा सेक की वैल्यू हो जाएगी, और टेन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा कॉट की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा, जहां हमने ये पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसके बेस में 4 अलग अलग फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला हमारा ये था बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ से साइन थीटा निकाला, 1 मिनट, साइन थीटा 1 माइनस क्या मिला हमको, कॉस स्क्वायर थीटा। जो हमने साइन निकाला तो क्या मिला, 1 माइनस रूट में कॉस स्क्वायर थीटा मिला। सिमिलरली अगर हम कॉस निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मिलेगा हमको 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो हमें मिलेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा कि सेक स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ा था हमने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसके बेस पे हमने कई सारे फार्मूले पढ़े। पहला पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे कि सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वीडियो सही बन रहा है, मतलब वो आपका स्क्रीन सही आ रही है, आपको दिख रहा प्रॉपर? ठीक। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हमको टेन निकालना हो, क्या निकालना हो, टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, इसका फार्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर हमको टेन थीटा निकालना हो बेटा तो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर प्लस थीटा 1। ठीक है, ये हमने कुछ फार्मूला पढ़ा था। ऐसे ही एक फार्मूला और था, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या था? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कई सारे फार्मूले बने हमारे। कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप कॉसेक निकालोगे यहाँ से तो ये रूट में हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो फार्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम यहाँ से कॉट निकालेंगे तो कॉट का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये कुछ फार्मूले थे जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में, मतलब प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, इसको पढ़ा था। ठीक है, अब इस पूरे सब फार्मूले का क्या करेंगे हम लोग, इस एमसीक्यू में यूज़ करेंगे। हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग क्या हो, फार्मूला यूज हो, इसलिए मैंने सभी फार्मूले को आपको एक बार स्क्रीन पर ले लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ले लिया आपने। चलो अब इसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में दिया उसको देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कब आया बेटा? 2030 बोर्ड एग्जाम में क्या है बेटा पूछा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। आप देखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई क्या होती है बेटा? 2 होती है। क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। मीन का मल्टीप्लाई मीन में करेंगे, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में करेंगे, तो ऊपर 2 × 1 हो जाएगा और नीचे भी 2 × 1 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। आपको वैल्यू कितनी मिल गई? 1 मिल गई। और आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया आपका? 1 दिया हुआ है। और ये कब पूछा गया? 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा गया 1 नंबर में एमसीक्यू में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को क्लियर हुआ कैसे आया आंसर? साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, मीन का मल्टीप्लाई मीन में और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में। क्लियर है? आगे बढ़े? पक्का? चलो देखो यहाँ इफ tan थीटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? tan थीटा। ये tan थीटा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? tan थीटा। इफ tan थीटा इक्वल टू √3 देन sec थीटा इक्वल टू। आप देखो कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, तो क्या इसको √3/1 हम लिख सकते हैं? ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बेटा? बेस है। क्या है ये परपेंडिकुलर और ये क्या दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? है कि नहीं है? यानी हमको हाइपरटेन्यूज निकालना पड़ेगा। p का स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा? b का स्क्वायर होता है। p कितना दिया? √3
√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है और प्लस 1 कितना आ जाएगा? √4। √4 किसकी वैल्यू होती है? 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब पूछा गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? H/B होता है। क्या होता है? सेक थीटा की वैल्यू H/, क्यों? देखो आपको पता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक, यहाँ से जाएंगे तब, और जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये कॉट, ये आपका सेक और ये आपका कॉसेक। तो देखो H/B, H/B किसका होता है? सेक का होता है। तो H/B, H कितना दिया बेटा हमारा? 2 दिया हुआ है, और B कितना दिया? 1, यानी 2/1। 2/1 मतलब 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा। 2/1 मतलब क्या हुआ बेटा? हमारा टोटल 2 हो गया, और ये 2 हमारा ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? दिख रहा प्रॉपर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? प्रॉपर दिख रहा है? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। इफ 3 cot A, क्या दिया हुआ बेटा? 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A। sec A की वैल्यू फाइंड करिए। देखो ये कब आया बेटा? 2020 और 22 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2020 और 22 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हम यहाँ से लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/, कॉट क्या होता है? देखो tan थीटा जो होता है उसका उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, tan की वैल्यू होती है P/B, इसका मतलब कॉट की वैल्यू हो जाएगी B/P, यानी ये B दिया हुआ है और ये P दिया हुआ है। क्या दिया है? B और P दिया हुआ है। हमको H निकालना पड़ेगा। H क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? H की वैल्यू क्या होती है? √B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आएगा, और 25 किसकी वैल्यू होती है बेटा? 5 की होती है। यानी H की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। H की वैल्यू 5 आ गई, और आपसे पूछा क्या गया है? सेक A। सेक A का मतलब बेटा हुआ कि H/B। सेक क्या हुआ बेटा? H/B। क्लियर है ना? सेक क्या हुआ आपका? H/B हुआ। कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? बताइए। कोई कंफ्यूजन हो रही है? पक्का ना? नहीं हो रही है, मुझे पता नहीं हो रही है। H कितना दिया बेटा? 5 दिया। कितना दिया? 5। और B कितना दिया? देखो 4 दिया हुआ है। देखो B कितना दिया हुआ है? 4, और H कितना दिया? 5, यानी 5/4 हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ये जो B दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B जो दिया गया वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? 5/4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 5/4 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। ये 2023 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यानी cot थीटा कितना हो जाएगा? 4/3, यानी B/P आपको दिया। H निकालो, सेम वही क्वेश्चन मिल गया आपको। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आपको मिल जाएगा 25। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कॉसेक। कॉसेक होता है H/P। क्या होता है? कॉसेक की वैल्यू क्या होती है? H। एकदम याद कर लो, एकदम याद होना चाहिए बेटा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद कर लो। ये साइन की वैल्यू है, ये कॉस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू। उल्टा करोगे, यहाँ से जब इधर जाओगे तो sin/P/H B/, जब इधर से इधर जाओगे तो उल्टा हो जाएगा। ये कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी, ये सेक की वैल्यू हो जाएगी, और ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है। तो एच अपॉन पी, अब देखो एच कितना दिया है, एच दिया 5 और पी कितना दिया 3, आंसर कितना आ गया 5 डिवाइड बाई 3। और ऑप्शन नंबर देखो सी जो दिया हुआ है ये 5 डिवाइड बाई 3, तो कितना आसान क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बहुत कठिन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सत्य ये कि आपको करना है। ठीक, आगे बढ़े। चलो, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो आपको फाइंड करना है साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा। आप समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है कि नहीं है। यानी अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करें तो वैल्यू मिलेगी 1। क्या मिलेगी 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। अब देखो tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan में 1 45 की वैल्यू होती है। तो एक फार्मूला यहाँ छूटा हुआ मैं लिख दे रहा हूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। ठीक है, देखो tan 1 जो वैल्यू है वो किसकी है, 45 की है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा कि ये 45 है, यानी थीटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan में 1 जो वैल्यू होती है 45 की होती है। तो हमने थीटा कितना लिख दिया, 45 लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, साइन पे 4 थीटा, कॉस पे 4 थीटा। देखो थीटा कितना है, तो ये जगह साइन पे पावर 45 डिग्री, कॉस पे पावर 45 डिग्री। अब देखो 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और इस पे पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर भी वैल्यू 1 बाई क्या होती है, √2 होती है, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 4। देखो अगर √2 का हम स्क्वायर करते हैं तो हमको 2 मिलता है, ठीक है। और अगर हम 4 करेंगे तो एक बार स्क्वायर में 2 मिला हमको। ध्यान समझो, अगर हमको √2 का स्क्वायर करने में 4 मिल रहा है, मतलब चलो देखो यहाँ पे स्क्वायर करने पे √2 का स्क्वायर बेटा 2 होता है, ठीक है। जब पावर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब हम 1 पे पावर 4 करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, ये रूट पे जब पावर 4 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4, 2 1 जा और 2 2 जा, तो हमको आंसर कितना मिल गया बेटा, 1/2 मिल गया। और ऑप्शन नंबर अगर देखोगे बी, तो क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी का ऑप्शन 1/2 दिया हुआ है। बताओ क्या दिक्कत है। 1/√2 को जब सॉल्व करोगे, ध्यान दो, 1/√2 को जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी हमको, 1/√2 देखो √2 पे पावर, √2 पे पावर 4 का मतलब ये हुआ कि √2 इंटू √2। अब इसकी वैल्यू हो गई 2 और इसकी वैल्यू हो गई 2, तो 2 इसकी वैल्यू और 2 इसकी वैल्यू, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो वहीं से ये 4 लिखा गया है और यहाँ पर भी 4 लिया गया है। तो 1/4 चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे 4 दिया, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई।
कोई दिक्कत किसी को? बताओ। कोई समस्या है? नहीं, आगे बढ़ें। इफ साइन ए इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 5, आपसे पूछेगा tan कितना होगा। tan ए, देखो ये 2020 बोर्ड एग्जाम आया, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तुम्हें पता है कि ये p बाई एच दिया हुआ है, p बाई एच दिया हुआ है, तो b निकाल सकते हो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 कितना हो गया, √9, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। b की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको tan निकालना है बेटा, tan a, तो ये होता है p बाई बी। क्या होता है, p बाई बी। tan निकालना p बाई बी, p कितना दिया, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और b कितना दिया बेटा, 3 दिया हुआ है। 4/3 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी देखो दिया हुआ है 4/3। ऑप्शन नंबर सी दिया है 4/3। ठीक है, क्या दिया ऑप्शन नंबर सी, 4/3 दिया हुआ है। आसान है, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। आगे बढ़े। इफ tan थीटा इक्वल टू 8 बाई tan थीटा इक्वल टू 8/15, यानी ये p दिया हुआ और ये b दिया हुआ है। h निकालना पड़ेगा हमको, h निकालो, p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 225, दोनों को जोड़ो, 9 8, 289 किसका स्क्वायर है बताओ हमको, 289 किसका स्क्वायर है, 289 किसका स्क्वायर है, तो आप बताएंगे 17 का स्क्वायर। चाहो तो यहाँ k लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ k लिख दो, k का स्क्वायर, फिर यहाँ k का स्क्वायर, यहाँ k का स्क्वायर, यहाँ k आ गया। आपको यहाँ पर भी k, यहाँ पर भी k लिखना पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, आपसे पूछा गया है कॉस, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ सोल्यूशन थोड़ी दिखाना आपको कैसे कर रहे हो। ये होता है h/p, और h कितना दिया भैया 17 के, और p कितना दिया 8 के, k से k कट गया, क्या मिला आपको 17/8। क्या मिला 17/8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला। और कब पूछा गया ये बोर्ड एग्जाम में, देखो 2023, कब पूछा गया है, 2023 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2023 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया गया बेटा, पूछा गया है। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, ये दिया हुआ है। और इसका मल्टीप्लाई करना हमको sin 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, 60 कितना होता है √3/60 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है 1/2, और माइनस 1/√2, ये दिया हुआ हमको। इसको सॉल्व करो इन दोनों को, तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3,
3/2, देखो 2 1 जा 2 +1 और +1/√2, यहाँ देखो 3/2 -1/√2, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या दिया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा फार्मूला, देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, क्या मिलेगा बेटा 2 1 जा इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 +1 3, यहाँ क्या मिला a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a² माइनस b², ये 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालो दोनों का, एलसीएम आएगा 4, ये 9, ये 2 हो जाएगा, यानी 7 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा 4, 7 डिवाइड बाई 4, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। 7 डिवाइड बाई, देखो इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, क्या आएगा एलसीएम 4, 4 के टेबल में यानी 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ले दिए, 2 के टेबल में ये 4 2 बार में आता, जो आता है 2 बार में, तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4, और ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया, कब पूछा बेटा ये 2020 बोर्ड एग्जाम में। देखो सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। द वैल्यू ऑफ साइन 16 ये दिया हुआ है, आपको निकालना है, कब पूछा गया, देखो 23 में आया हुआ है और 25 में आया हुआ है, निकाला जाए इसको। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ हमको, क्या दिया हुआ है, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30 दिया हुआ। अब देखो cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है और इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। ऐसे ही cos 60 1/2 होता है और sin 30 भी 1/2 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाई 4, 2 1 जा और 2 2 जा, क्या मिला आपको 1 डिवाइड बाई 2 मिला। और देखो ये ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 दिया है, क्या दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2 दिया हुआ है। क्लियर है, क्या दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 2। द वैल्यू ऑफ 1 - 10² 30 डिग्री 1 + 10² 30 डिग्री विल बी। वाह क्या क्वेश्चन है, कब पूछा गया है ये 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया 2000, देखो हम लोग 10वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, 10वें क्वेश्चन तो हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या लिखा बेटा 1 - 10² 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10² 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। चलो 1 - 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कमेंट करो, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी से हमको। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√3, हाँ 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, जो कि स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइड बाई यहाँ क्या जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - 1/3 हो जाएगा ये, और ये 1 + 1/, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखो, आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3,
-1 डिवाइड बाई 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 + 1, 3 1 जा 3 + 1 डिवाइड बाई 3। इस 3 से 3 कट जाएगा, 3 - 1 2 और 3 + 1 4। ठीक है, 3 - 1 2, 3 + 1 4। यानी अगर इसको कट करेंगे 1 बार में और ये 2 बार, तो 1/2 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। 1/2 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। और कब पूछा बेटा, ये 2023 में पूछा हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 cos 3 थीटा = 1। ये थीटा बेटा, यहाँ पे भी थीटा रहेगा, यहाँ पर भी थीटा रहेगा। 2 cos 3 थीटा = 1। तो हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos 3 थीटा = 1/2 लिख सकते हैं। cos 3 थीटा = 1/2। ठीक है, अब देखो ये 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में ये किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, किसकी होती है, 60 की होती है। किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। किसकी होती है, 60 डिग्री की होती है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं cos 3 थीटा = cos 60 डिग्री। यानी 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 60 डिग्री हो जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री डिवाइड बाई 3। कट करने पे क्या मिलेगा थीटा हमको, 20 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने 2 को ट्रांसफर किया, 1/2 हुआ। कॉस में हमने चेक किया कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो मुझे मालूम चला कि cos 60। कॉस से कॉस एलिमिनेट हो गया, बचा क्या यहाँ पे 3 थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 60 डिग्री। 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 60 को जब 3 डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा हमको, 20 डिग्री मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, 20 डिग्री। यानी थीटा कितना आ गया बेटा हमारा, 20 डिग्री आया। कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। इफ x tan 45, क्या लिखा हुआ है, x tan 45 cos 60 डिग्री = sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक, कब पूछा गया, 2022-2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या हुआ बेटा, आया हुआ है। कब आया हुआ है ये, 2022 और 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो x इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, बराबर sin 60 1/2 होता है, और cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x बराबर √3 बाई क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया। 1/2 से 1/2, देखो अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई चल रहा हो और नंबर एक जैसे दिख रहे हो तो क्या होते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई चल रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई चल रहा है, सेम नंबर यहाँ पर भी है, सेम नंबर यहाँ पर ही है, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x इंटू 1 x हो गया, √3/2 यहाँ बच गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, √3/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, सी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और 2025 यानी 27 में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। 27 में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है और 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इफ tan थीटा = 2ab, क्या दिया हुआ है, (2ab/a² - आपसे पूछा गया है
कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। क्या पूछा गया है? टैन थीटा दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इसके करने के 2-3 तरीके। हमें पता कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, हमारे पास एच नहीं है, एच हमारे पास नहीं है। क्या और इसके अलावा तरीका है निकालने का? अगर ये ना निकाला जाए तो क्या इसके अलावा कोई और तरीका है जिससे हम छोटे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? चलो, तो इसका मतलब ये हो गया कि e का स्क्वायर मतलब हो जाए, पहले हम लेते हैं b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया बेटा हमारा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, a पे पावर 4 प्लस b पे पावर, देखो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। और यहाँ से बेटा ये फार्मूला बन गया आपका, ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया? यहाँ से एक फार्मूला बन गया, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बन गया? ये एक फार्मूला बन गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h की जो वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। हमसे पूछा गया है कॉस थीटा क्या होता है, ये b बाई क्या होता है बेटा? h होता है। b कितना दिया हुआ है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और h कितना दिया बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू मिली हमको वो क्या मिल गई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ऑप्शन देखो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यही दिया हुआ है। बताओ, मैं एक बार देख लूँ आप लोगों का कमेंट वगैरह क्या चल रहा है। बताइए। बताओ, कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ें। देखो ये क्वेश्चन 2015 में तो 27 में दे दिया क्या जी? 27 में आएगा क्या क्वेश्चन? है तो पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया हम कि 27 में हम आएंगे। देखो ये क्वेश्चन का प्रेडिक्शन देखो पहले ही हो गया है, ये 27 में आएगा। क्या पता आ जाए, देखो आ सकता है। जिन्होंने टाइप किया इस पेपर को उन्होंने बता दिया पहले ही कि 27 में आएगा, पढ़ लो बढ़िया से। तुम लोग जो पढ़ते उड़ते हैं नहीं। चलो देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? तो पहले ही प्रेडिक्शन हो गया कि ये क्वेश्चन 27 में आएगा। समझे नहीं समझे? हाँ, ये हमारा रंजीत सर का कमाल है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉसेक को चेंज कर, देखो जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी में कॉस दिया हुआ है, सभी में कॉस दिया था। हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे लिख लेंगे sin थीटा, ऊपर वाले को माइनस कर लेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो, ये जो स्क्वायर है वो इसके लिए भी इसके दोनों के लिए है, तो इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब हमारे ऑप्शन में ऊपर तो cos है, देखो इसमें सब में cos है, नीचे sin नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, sin थीटा को cos में कन्वर्ट करेंगे। तो sin थीटा को जब cos में कन्वर्ट करोगे तो उसके लिए फार्मूला बनेगा बेटा, क्या बनेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फार्मूला होता है a प्लस बी, और a माइनस बी, एक माइनस से एक कट जाएगा, फाइनली आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। क्या मिलेगा, 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिल गया बेटा हमको, पहला ऑप्शन मिल गया, पहला ऑप्शन मिल गया, पहला इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलो जल्दी करते हैं हम लोग। देखो 8 में आया और 22 में आया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या दिया हुआ है, इसको हटाओ, इसको हटाओ भाई, कहाँ से हटेगा, छोड़ो इसको। चलो छोड़ देते हैं, टाइम बर्बाद होगा अपना। यहीं से लाइन खींच देते हैं ना, यहीं से एक लाइन खींच लेते हैं इसके ऊपर से, काम क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका मतलब 1/√3, 1 क्या होता है, √3 क्या होता है बेटा, साइन 60 दिया है ना, √3/2 होता है का स्क्वायर, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 2/4 आएगा, कट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/2। और ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है वो क्या दिया है, 1/2 दिया है। क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया 1/2। साइन इक्वल टू 3/5 फाइंड करना है कॉस ए, 10, 17 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन इक्वल टू 3/5, यानी p/h दिया हुआ है। पहले हम b निकाल लेते हैं, b निकालने का फार्मूला बेटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, एक √ah का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो जब b निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का होता है। आपसे पूछा गया cos a, क्या पूछा गया है, cos a, b/क्या होता है, h होता है। b कितना दिया बेटा, 4,
एच दिया 5, यानी कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो 4/5 आएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आएगा? 4/5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सेक थीटा इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? क्या लिखा हुआ है? सेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखो, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू, इसका मतलब हो गया सेक 60 की वैल्यू 2 होती है। थीटा निकालें कितना मिलेगा हमको? 60 डिग्री। ये डिग्री है, ये सब डिग्री है बेटा। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझे बात को? अगर टेबल याद नहीं है तो देखो, साइन कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? सेक मिल जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसका मतलब सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यही आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। और कब आया है? 22 और 23 बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। यहां दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर सेक। कॉसेक को देखो, ये डिग्री दिया बेटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये डिग्री दिया हुआ है। ये सब डिग्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ? ये सब डिग्री में दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin ए, और ये 1/ क्या हो जाएगा? कॉस। इसको यहाँ कर सकते हैं, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा। यानी कॉट ए की वैल्यू 1 हो गई। अब ये चेक करो, या कॉट करो या टैन करो। टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है? ये 10 में 1 वैल्यू जो होती है बेटा 45 डिग्री की होती है। 1 जो वैल्यू होती है 45 की होती है। यानी कॉट में भी 1 जो वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी? 45 डिग्री की हो जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू कॉट 45। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? हमारी 45 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तुमको बस चेक करना है ना कि टेबल से, टेबल तो याद ही होगा, टेबल से आप चेक करो क्या वैल्यू आएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? 18 हम लोग पहुंच गए, बस 2 क्वेश्चन और है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा। यार ये सब कहाँ से जाएगा? ये कलर चेंज करने क्या? बहुत समय से हम लोग एक ही कलर यूज कर रहे हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है कलर? थोड़ा डार्क कलर लेना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड जो है हमारा थोड़ा सा, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है आप लोगों को। तब कौन सा कलर लिया जाए? ये ले लेते हैं मैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। यानी जब कॉस थीटा निकालेंगे हम लोग तो रूट में हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। अब देखो कि कॉस में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 45 की होती है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 आ गई। कॉस में किस वैल्यू पे थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है? तो आप बताओगे कि सर साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों की आपस में बराबर। इसका मतलब
हमको निकालना साइन स्क्वायर 45, क्योंकि थीटा तो 45 मिल गया हमको। 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1/2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/2। यानी ऑप्शन नंबर, इसको एक तरीके से और किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, क्योंकि हमने फार्मूला का इस्तेमाल नहीं किया। इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2022, 23 और 26 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तब भी वैल्यू कितनी आएगी? आप कर सकते हैं इसको और करके, इसको ऐसे कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? यानी 1 माइनस 1/2, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 1/2, क्या मिल जाएगा आपको? तो डायरेक्ट फार्मूले से भी एक क्वेश्चन किया जा सकता है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ, हम लोग 19 तक पहुंच गए। टू tan स्क्वायर, देखो 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan की वैल्यू 1 होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 2 + 3/4 माइनस 3/4। भाई देखो 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। देखो ये नंबर और ये दोनों सेम है, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा। आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और ऑप्शन नंबर अगर बी देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी, तो आपको क्या मिलेगा? 2 दिया हुआ है। और कब पूछा है क्वेश्चन? ये कब पूछा बेटा? 2025 में आया है। और कब आया हुआ है? 2026 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 25 में भी आया हुआ और कब आया हुआ? ये 26 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ अगला 2023 बोर्ड एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा बेटा? देखो ये थीटा दिया हुआ आपका, ये क्या दिया हुआ? थीटा दिया हुआ है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम लोग। साइन ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, यानी साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा? ये कॉस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा? tan होता है। आप चेक करो कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? आप कहोगे सर tan 45 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? tan 45 की वैल्यू। इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? 45। कितनी आ जाएगी बेटा? तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? हमारी 45 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है ना, लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है। कॉस ए 7/25, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस। बी निकाल लिया जाए पहले जल्दी जल्दी करके, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर।
625 माइनस 49, 576, 576 जो होता है बेटा 24 का स्क्वायर होता है। अब हमें कॉस ए चाहिए। कॉस का वैल्यू बेटा होता है, कॉस अगर निकालेंगे हम लोग तो ये p बाई बी होता है। क्या दिया है? सॉरी, tan a प्लस कॉट ए। tan p बाई क्या होता है हमारा? b होता है। p बाई b होता है। p कितना दिया? 24, और ये कितना दिया हुआ है? p बाई b, p बाई b 7 प्लस ये 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 चौक को 28 हो जाएगा, 14 प्लस, ठीक, समझे बात को? क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें किया गया, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 576 हो जाएगा और प्लस ये 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई 168 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। क्या आएगा? 600 डिवाइड बाई 168 आएगा। 625 डिवाइड बाई 168, 625 डिवाइड बाई 168 ऑप्शन में देखो दिया है कि नहीं दिया हुआ? ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? डी वाले में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला दिए हैं। अरे महाराज, वो भी जो है कमाले करते हैं। चलो, तो आज की सेवा हमारी यहीं समाप्त होती है बेटा। हम लोगों ने जो है लगभग 23 MCQ को हमने क्या किया, ये जो MCQ दिए गए थे टॉप 20 MCQ थे। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे, ठीक है। तो हम देखिए कि हम लोगों ने फर्स्ट से 4th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मैंने कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को जो क्लास 10th में हैं, जो बहुत मैथ्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको शेयर करिए ताकि बच्चे जुड़ें और इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। तो चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तो राधे राधे, गुड नाइट।